जबान दिखाएं। भाई हेलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शहबाज। जैसे कि आप मुझे जानते हैं और गाइस आप ये भी जानते हैं कि 220 नंबर एपिसोड में मेरे साथ क्या हुआ है वो सिर्फ मैं जानता हूं, आपको तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। काफ़ी लोग कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स में लिख रहे हैं कि शहबाज भाई के साथ क्या हुआ, उनको कोई चीज़ वगैरह खींच के ले गई है। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे ज़िंदा रहना किसको कहते हैं ये हॉस्पिटल में जाके मुझे एहसास हुआ है। मैंने बहुत ही अपने आप को मैंने ना पत्थर कर लिया हॉस्पिटल में जाके, और बड़ा कुछ सोचा मैंने कि अचानक से ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने उस दिन क्या किया और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपने जैसा कि देखा कि 220 नंबर एपिसोड में वो चीज़ आई और पीछे से मुझे पकड़ा और खींच के ले गई, और इसकी इतनी रफ्तार थी, इतनी खौफनाक आवाज़ थी कि मुझे वकास, हाँ शायद वकास था, सॉरी मैं अभी अभी ठीक होकर आया हूँ, मुझे इतना याद नहीं है। वकास था, वकास ने मना किया कि शहबाज भाई आप आगे नहीं जाओ। असद भी मुझे कह रहा था कि शहबाज वापस आ जाओ, आप आगे नहीं जाओ। तो मैंने उन दोनों की बात नहीं सुनी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना मुझे प्रोसेस कर दिया गया इन चीज़ में, ना कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। और मैं जैसे थोड़ा सा आगे गया हूँ, ये पीछे दोनों असद और हमारा जो कैमरामैन था वकास भाई, ये मुझे मना कर रहे थे कि आगे ना जाओ। तो मुझसे ये गलती हुई है, मैं ये आपको बता देता हूँ कि जिस वजह से मैं हॉस्पिटल में तकरीबन 1.5 महीना वहाँ पे दाखिल रहा और 20 से 25 दिन जो ICU में रहा। और बस मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी मौत के करीब से मैं वापस आया हूँ। आप सबकी दुआएं थी, और जिन जिन्होंने मेरे हक़ में दुआएं की हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जिन जिन्होंने हेल्प की है मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता। जिन लोगों ने मेरी हेल्प की है, असद भाई की हेल्प की है, रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट की है, बात मानी है, तो उनका भी बड़ा शुक्रिया। तो जैसे ही मैं वहाँ पे आगे निकला हूँ तो मैं वापस आया हूँ, तो मेरे ऐसे जैसे कंधों पे वज़न पड़ गया है और मेरे जो कदम थे ना वो भारी हो गए। मैंने काफ़ी अपने आप को ना एक्टिवेट करने की कोशिश की कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन जो असद मुझे आवाज़ दे रहा था कि शहबाज वापस आ जाओ, मुझे ना उनकी आवाज़ बिल्कुल ही हल्की हल्की सुनाई दे रही थी और मेरी आंखें खुली रह गई थी। तो जब पीछे से मुझे चीज़ ने पकड़ा और इतनी स्पीड से लेके गई और कमरे में जो मुझे फेंका ना, उसके बाद गाइस मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, ये मामला कैसे हुआ है। मेरे ये कमर में छोटा सा ऑपरेशन हुआ है गिरने की वजह से, जिसकी वजह से मुझे होश नहीं आ रहा था। तो मैं सबसे पहले शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है और आप लोगों के सामने मुझे खड़ा कर दिया। तो जब मुझे ये गाड़ी में एम्बुलेंस में लेके आए हैं तो मेरी आँख डायरेक्टली जो थी ना वो एमरजेंसी वार्ड में खुली है। तो मैं बड़ा परेशान था, मुझे ना तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। और गाइस डॉक्टरों ने मेरे साथ क्या किया आपने देखा ही होगा कि कुछ डॉक्टर थे मेरे सर पे बोली जा रहे थे आंखें खोलो, ज़बान निकालो। मुझे इस तरह की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं मुकम्मल वहाँ पे सुन नहीं सकता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सबको महसूस कर सकता था कि मेरे दोस्त भी हैं, इम्तियाज़ भाई हैं, वकास भाई हैं, असद भाई हैं। मुझे इतना पता था कि ये मुझे लेके आए हैं, तो मैं बड़ा परेशान था। और मैंने एकदम से अपना ना जो कहते हैं ना कि उम्मीद छोड़ दी थी जिंदा रहने की, ये मेरे साथ मामला थे वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो कोई डॉक्टर मुझे कह रहा था कि आँख में कुछ डाल देंगे, कोई मेरे सीने पे दाब दे रहा था, मेरे दिल को पंप कर रहा था कि ताकि इसको होश आ जाए, ये मुकम्मल ठीक हो जाए, उठ के बैठ जाए। लेकिन इस तरह का नहीं था। मेरे ख्याल में जो चीज़ें वहाँ पे थी मेरे साथ, वही चीज़ें मुझे हॉस्पिटल में महसूस हो रही थी। जैसे मेरे कंधों पे ना वज़न डाला हुआ है और काफ़ी सारे इतना वज़न डाला हुआ है कि मैं ना बोल सकूं, ना मैं किसी को जवाब दे सकूं, ना मैं उठकर चल सकूं।
और ना मैं ठीक तरह से किसी को देख सकूँ कि कौन मुझे ट्रीट कर रहा है, कौन मुझे आवाज़ें दे रहा है। मेरे साथ ये मामला थे और ये सारे मामला तो हुए कैसे, मैंने असद को बाद में बताया जब मैं ठीक होकर आया हूँ। तो मैंने बाद में बताया, मैंने कहा असद एक रूम में ना मैंने ये गलती की कि एक कंगन पड़ा था किसी का हाथ में पहनने के लिए, वो मुझे ना अपनी तरफ खींच रहा था। और मुझे इतना याद है कि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जब कैमरामैन ने फ्रेम चेंज किया और कैमरा उधर लेके गया, उस कंगन को मैंने कमरे में से उठा के ना अपनी जेब में डाल दिया। तब मुझे ना थोड़ा सा झटका महसूस हुआ है। तो मुझे तब भी एहसास नहीं हुआ कि ये मैंने क्या चीज़ उठा के अपनी जेब में डाल दी। शायद मैं वहाँ पे समझ जाता और ये चीज़ जो थी मेरी जेब में उसको निकाल फेंक देता, लेकिन नहीं था। वो मुझे अच्छी लगी थी चीज़। वो कंगन इस तरह का था कि जैसे आप हिसाब लगा लें कि सोना कोई हो या चांदी हो, इंसान को अपनी तरफ माइल कर लेती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। मुझे बस ना वो अच्छा लगा, प्यारा लगा, मैंने उसको उठा के अपनी जेब में डाला। उसके बाद जब उस घर से बाहर निकले ना, आपने देखा कि मैं बाहर आ गया, वो असद बाहर आ गया और हमारा जो कैमरामैन वकास भाई थे वो बाहर आ गए। तो मेरा ना मुझे आवाज़ आई है कि शहबाज वापिस आ। तो मैंने इन दोनों की तरफ देखा, मैंने कहा शायद वकास भाई ने मुझे आवाज़ दी या मुझे असद ने आवाज़ दी कि वापिस आ जाओ, लेकिन वो आवाज़ इन दोनों की नहीं थी। वो किसी, समझ लें कि किसी चीज़ की थी आवाज़ और इतनी खौफनाक थी, लेकिन उस आवाज़ की तरफ भी मैं माइल हो गया था। वो आवाज़ मैंने जैसे सुनी, मेरे कदम खुद ब खुद ही उस कमरे की तरफ, उस घर की तरफ चल पड़े। तो मैं आगे गया हूँ। तो जब मैंने आगे से चक्कर लगा के वापस आया, उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरा जिस्म भारी हो गया, मेरे कदम भारी हो गए। वहीं फिर आपने शायद देखा, बल्कि देखा ही है आपने कि क्या मामला तो है। कोई चीज़ आई, इतनी रफ्तार थी और इतनी खौफनाक आवाज़ थी कि मुझे यहाँ से पकड़ा और खींच के ले गई। मैं मतलब कि असद को आवाज़ भी नहीं दे सका, ना ही वकास को मैं आवाज़ दे सका, क्योंकि जल्दी जल्दी में इतना हो गया, समझ लगे कि जैसे इंसान को अचानक मौत आ जाती है, इस तरह का मेरे साथ था मामला। तो फिर उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में था तो माशाल्लाह मैं असद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। असद मेरा दोस्त है, मेरा भाई भी है। असद ने बहुत ही मेहनत की है मेरे पीछे, इतनी शायद उसने कभी स्टार्टिंग में शो बनाया था तभी नहीं की थी जितनी उसने मेरे पे केयर की है। मेरे घर को देखना, मुझे देखना, और तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया मेरे पे खर्च हुआ है, जिसमें से कुछ 4-5 लाख रुपया सब भाई ने लगाया। कुछ पैसे थे, कुछ लोगों ने मदद की। देखें, मैं बड़ी मुश्किल से वापस आया, मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी नहीं दी है। मैं कोई बात आपसे छुपाना नहीं चाहता। लोगों ने मदद की है, लोगों ने दुआएं की हैं, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लाइक शेयर कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जो मेरे साथ हुआ है मैं वही आपको मामला बता रहा हूँ। तो आगे क्या हुआ कि डॉक्टरों की आवाज़ें तरह तरह की मेरे साथ आनी कानों में शुरू हुई। कोई कह रहा था इसको पंप करो, कोई कह रहा था इसकी आंखों में कुछ डालो, और शायद उन्होंने मेरे साथ ऐसे ही किया, शायद आपने वीडियो में देखा होगा, और इस तरह दबाव डाला कि मेरी ना जो आंखें ना दर्द होनी शुरू हो गई। तभी मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये क्या करना है। मुझे पता है कि मैं सिर्फ हॉस्पिटल में हूँ तो सबकी आवाज़ें आ रही हैं, मैं बोल नहीं कुछ सकता था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को काबू किया। तकरीबन 20 से 25 दिन मैं ICU में रहा हूँ। तो मेरे साथ ये हुआ कि आपको तो यही पता है कि मैं शो पे जाता हूँ, काम करता हूँ, जगह पर इन्वेस्ट करता हूँ, देखता हूँ मामला क्या है। लोगों के घर में भी जाते हैं, तरह तरह के फ़ोन आते हैं हमें, लेकिन गाइस कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये मामला तो होंगे। तो अक्सर ये मुझे कहते होते थे कि शहबाज भाई को मार क्यों पड़ती है। लोग भी कहते हैं और मेरे सारे दोस्त भी कहते थे कि शहबाज भाई को क्यों मार पड़ती है, ये सबसे आगे होते हैं इसलिए पड़ती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इंसान अपनी गलतियों से गिर जाता है, ठोकरें खा लेता है, तो
तो यही मामला तो मेरे साथ हुए। उस दिन जो मैंने गलती की, ये मैंने असल भाई को रिकवर होने के बाद मैंने सब कुछ बताया। मैंने कहा सर ये चीज़ थी, मैंने जेल में डाली है, तो मैंने कभी भी किसी को बताया नहीं। और ऐसा ऐसा मुझे ट्रीट करते रहे डॉक्टर। रिकवर की बहुत कोशिश की उन्होंने, समझ लें कि मेरे चांस जो थे ना वो बचने के कम थे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप सबकी दुआएं जो है ना वो मेरे साथ हैं, और आप लोगों ने मेरी हेल्प भी की है, असद ने भी की है। मेरे काफ़ी सारे जो दोस्त थे वो भी परेशान रहे हैं। और सबसे दुख वाली जो बड़ी बात ये थी कि मैं अपने बच्चों से दूर रहा हूँ। 1.5 महीना मैं अपने बच्चों से दूर रहा हूँ और सख्ती से मना किया था। और बेगम के साथ मेरी कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई बस घर में बैठ के इंतज़ार ही करती थी। और हर रोज़ असद को भी फ़ोन करती थी कि भाई वो ये ठीक, मेरी बात करवा दे। मतलब कि रोने लग जाती थी। बच्चे भी कहते थे पापा से बात करवाओ, जिद करते थे। ये जो सारी बातें असद ने मुझे बताई हैं। और असद भाई डॉक्टरों के साथ रास्ते में था, फ़ोन पे बात होती रहती थी। वो हर मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद वो उसको बता देते थे कि शहबाज अब ठीक है, शहबाज ने ये खाया, अब बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो ट्रीटमेंट चल रही है। और मैं जिस अवार्ड में था, अक्सर मेरी रात को आँख खुल जाती थी, तो मैं देखता था कि मेरी ना इस साइड पे एक टेबल लगा हुआ है, और टेबल के ऊपर माशाल्लाह एक नारूनी चेहरा था, बुजुर्ग थे, वो अक्सर बैठा करते थे और मेरे लिए पढ़ाई करते रहते थे 24 घंटे। वो सिर्फ अगर वो आगे पीछे होते थे तो यहाँ वो वॉशरूम चले जाते थे, यहाँ वो वज़ू करने के लिए चले जाते थे, यहाँ जरूरी काम होता था, वरना वो 24 घंटों में 20 घंटे मेरे सर पे रहते थे, तस्बीह करते रहते थे। तो मैं देखता था तो मेरे आंसू निकल जाते थे कि शायद इन बाबा जी की वजह से मैं ठीक हो जाऊँ, जरूर ठीक हो जाऊँ। और गाइस ये भी बात मुझे पता चली कि ये असद भाई ने सारा इंतज़ाम किया था। और मेरे भाई थे जो असद के, वो खिलाफ हो गए थे। असद को लोग बातें करने लगे थे कि आप ठीक हो, आप अपनी ज़िंदगी में सही हो, खा पी रहे हो, चल रहे हो। उस बेचारे के साथ ऐसा हुआ, यानी कि उनको इतनी बातें सुननी पड़ रही थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जितना असद ने मेरे साथ किया, जितना मेरे लिए किया, असद ने शायद कोई अपना भी ना कर सके। और इतनी पेमेंट, इतना टाइम ज़ाया किया। और असद तकरीबन घर उसका 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो घर जाता था। असद के घर वाले भी काफ़ी परेशान थे। मतलब कि जो पाकिस्तान में जितनी भी फैमिली थी, हमें ज्वाइन करती थी, शो हमारा देखती थी, वो सारे परेशान थे। असद भी था, मेरे सारे दोस्त थे, मेरे भाई थे, मेरे बच्चे थे, मेरी बेगम थी। और जब थोड़ी सी होश आई, मैं खुद भी बड़ा परेशान था इन चीज़ों से। मैं कैसे गुजरा और 1.5 महीना कैसे गुजर गया रिकवर होने में। तो मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ जो पैरानॉर्मल शो करते हैं पाकिस्तान में या बाहर की कंट्री में। तो ये सब अपना इंतज़ाम करके जाएँ। इनके साथ कोई ना कोई मामला होते हैं तो अपने बैकअप पे पीर साहब रखें, तो अपना ध्यान रखें। सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक हिला देने वाला हॉरर शो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।